गाइस आप लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव को पढ़ने वाले हैं। कॉजेटिव वर्ब भी आपने सुनी है, पढ़ी होगी, लेकिन आज हम एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव को इस क्लास में सीखने वाले हैं। सो गाइस क्या होते हैं एक्टिव कॉजेटिव, पैसिव कॉजेटिव क्या होते हैं, इसके कैसे स्ट्रक्चर्स होती है, सारा की सारा आज की इस क्लास में आप सीख कर जाओगे। इसके बाद आपको कभी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो गाइस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए हुए हैं। स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग टेंसेस की। तो ये सभी को आते हैं, पढ़े हैं आप लोगों ने। जैसे कि टेंसेस में होता ये है कि हम किसी काम को खुद ही करते हैं। जैसे कि मैं बाल काटती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, वह लिखती है, वे कार धोते हैं, वे घर जाते हैं, मैंने अपना काम किया, वे जा चुके हैं। तो कोई सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, वो तो हमारे टेंसेस हो गए। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव पॉजिटिव, अब एक्टिव पॉजिटिव में ये होता है कि हम काम खुद नहीं करते हैं, बल्कि किसी और से करवाते हैं। जैसे कि मैं अपनी दोस्त से बाल कटवाती हूँ, तो यहाँ मैं काम करवाती हूँ, वो भी किसी और से। मैं उससे खाना बनवाती हूँ, वह मुझसे लिखवाती है, वे हमसे कार धुलवाते हैं। तो एक्टिव पॉजिटिव में क्या होता है कि हम काम खुद नहीं करते हैं, बल्कि किसी और से करवाते हैं। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आई होप आपको एक्टिव पॉजिटिव भी समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पॉजिटिव में काम हम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं। जैसे मैं उससे घर साफ करवाती हूँ, मैं उससे कपड़े धुलवाती हूँ, मैं उससे पौधों को पानी दिलवाती हूँ, लाइक दिस। लेकिन गाइस अगर हम बात करें पैसिव पॉजिटिव की, तो पैसिव पॉजिटिव में हम काम किसी और से करवाते तो है, लेकिन उसके बारे में बताते नहीं हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं बाल कटवाती हूँ, तो मैं यहाँ बाल कटवा रही हूँ, लेकिन किससे ये नहीं मैंने बताया। मेरी फ्रेंड हो सकती है, मेरी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो मैंने उसके बारे में नहीं बताया है। या फिर मैं खाना बनवाती हूँ, तो मैंने ये तो बताया कि मैं खाना बनवाती हूँ, लेकिन किससे, इसके बारे में मैंने नहीं बताया। वह लेटर लिखवाती है, वे कार धुलवाते हैं। तो आप दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें हम बता रहे हैं कि हम काम किससे करवाते हैं, लेकिन इसमें हमने नहीं बताया। और गाइस पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस से मिलता जुलता होता है। सो गाइस ये अंतर होता है एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव तो मतलब हमें पता है कि काम हम खुद नहीं करते हैं, किसी और से करवाते हैं, लेकिन इसमें भी एक्टिव और पैसिव होता है। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो टेंसेस के स्ट्रक्चर्स तो आप लोगों को अच्छे से आते होंगे, लेकिन एक क्विक रिविजन हम लोग कर लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिया है। जैसे काम हम खुद करते हैं, मैं बाल काटती हूँ, आई कट माई हेयर। मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। वह लेटर लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। वे कार धोते हैं, दे वॉश द कार। मैं घर को पेंट करती हूँ, आई पेंट द हाउस। और हम कपड़े धोते हैं, वी वॉश क्लॉथ्स। तो ये तो सिंपल टेंसेस हो गए जिसमें हम काम खुद करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर है। गाइस ये रहा आपके सामने एक्टिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वर्ब तो है, आप काम किसी और से करवाते हैं, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज एजेंट, मतलब जिसकी भी बात आप कर रहे हैं उस व्यक्ति को यहाँ पर आपको ऐड करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है एक्टिव पॉजिटिव के लिए, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम काम किससे करवाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव माई सिस्टर कट हेयर, मैं अपने सिस्टर से बाल कटवाती हूँ। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मैंने लिया, फिर हैव लिया, और फिर मैंने एजेंट लिया, मतलब माय सिस्टर। कट हेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर लगा दी। तो आई हैव माई सिस्टर कट हेयर, मैं अपने सिस्टर से बाल कटवाती हूँ। आई हैव माई फ्रेंड कुक फूड, मैं अपने दोस्त से खाना बनवाती हूँ। ही हैड द इलेक्ट्रिशियन रिपेयर द फॉल्टी वायरिंग, वह
इलेक्ट्रिशियन से फॉल्टी वायरिंग, जो खराब वायर हो गए हैं उसको ठीक करवाता है, उसको रिपेयर करवाता है। अब एक्चुअली यहाँ पर हैड है तो यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया। आपको करना ये है कि हैज़ हैव को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर आपका टेंस पास्ट में है तो आप हैड ले लेंगे, अगर फ्यूचर में है तो आप विल हैव ले लेंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस में है तो इज एम के साथ में इज एम आर के साथ हैविंग आ जाएगा। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मतलब जाहिर सी बात है कि टेंसेस तो आपको आते होंगे, तभी आप पॉजिटिव वर्ब पर पहुँचे हैं। तो यहाँ आपको इज एम आर के साथ हैविंग, वॉज वर्ब के साथ हैविंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग ये हैज हैव चेंज होगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर है ही हैड, पास्ट की बात हो रही है, उसने इलेक्ट्रिशियन से फॉल्टी वायरिंग को रिपेयर करवाया। नेक्स्ट है आई हैड द टेलर ऑल्टर माई सूट, मैंने टेलर से अपने सूट को ठीक करवाया। ऑल्टर मतलब होता है किसी चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन करवाना, बदलना, या फिर कपड़े की बात करें तो फिट करवाना। तो आई हैड द टेलर ऑल्टर माई सूट, मैंने टेलर से सूट ऑल्टर करवाया। यहाँ करवाया आया क्योंकि हैड लगा हुआ है। आई हैड द प्लम्बर फिक्स द लीकिंग टैप, मैंने प्लम्बर से लीकिंग टैप मतलब जो नल बह रहे थे उसको ठीक करवाए। अगर हम इसी को फ्यूचर में बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, विल हैव। आई विल हैव द प्लम्बर फिक्स द लीकिंग टैप, मतलब मैं प्लम्बर से लीकिंग टैप को फिक्स करवाऊंगी। अगर कॉन्टिन्यूअस में लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं अपने दोस्त से खाना बनवा रही हूँ, तो आई एम हैविंग माई फ्रेंड कुक फूड। सो गाइस, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने एजेंट के बारे में बताया, आपने उस व्यक्ति के बारे में बताया जिससे आप काम करवाते हैं। तो कॉजिटिव तो हो गए, लेकिन कौन से कॉजिटिव है, एक्टिव कॉजिटिव, जिसमें आपने एजेंट का यूज़ किया। टेंस के अकॉर्डिंग आपने हैज़ और हैव को चेंज किया। अब बात कर लेते हैं गाइस। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क है, आपको ये सारे के सारे टेंसेस जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों स्ट्रक्चर्स में यूज़ करके बनाना है, ताकि आपको इनका यूज़ सारे के सारे टेंसेस में करते आ जाए और आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाए। आगे अगर गाइस हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास में है पैसिव कॉजिटिव। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पैसिव कॉजिटिव में हम ये नहीं बताएंगे कि काम किससे करवाया, और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी कुछ पैसिव वॉइस की तरह होता है, जिसमें सब्जेक्ट, हैज़ हैव, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम लोग लास्ट में करेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग हैज़ हैव चेंज होते जाएगा, पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है तो विल हैव। वी हैड आवर किचन पेंटेड, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई लास्ट में, हमने हमारा किचन पेंट करवाया। तो आपने किचन तो पेंट करवाया लेकिन ये नहीं बताया किससे, पैसिव हो गया। दे आर गोइंग टू हैव देयर हाउस बिल्ट, वे अपना घर बनवाने जा रहे हैं, वे अपना घर बनवाने वाले हैं। तो दे आर गोइंग टू हैव, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और फिर हैव लगा दिया। आई हैड द पेपर्स साइंड येस्टरडे, मैंने कल पेपर्स साइन करवाए, मैंने कल पेपर्स पर सिग्नेचर करवाए। यहाँ हैड है इसीलिए यहाँ पर पास्ट का मीनिंग निकल रहा है। आई हैड माई कार फिक्स्ड, मैंने अपनी कार ठीक करवाई। दे हैड द हाउस पेंटेड लास्ट वीक, उन्होंने पिछले हफ्ते उनका घर पेंट करवाया। दे हैड द हाउस पेंटेड लास्ट वीक। अच्छा, अगर हम चाहे तो इन्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं, जैसे हम हमारा किचन पेंट करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, वी आर। अब हमारा सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग आवर किचन पेंटेड। ये हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना लिया। कैसे, हमने यहाँ पर इज एम आर हैविंग का यूज़ कर लिया। अगर यही वाला सेंटेंस है या फिर ये वाला हम ले लेते हैं फ्यूचर में कि कल मैं पेपर पर साइन करवाऊंगा, तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल हैव द पेपर्स साइंड टुमारो, मतलब कल मैं अपना पेपर साइन करवाऊंगा। मैं अपनी कार ठीक करवा रही हूँ, आई एम हैविंग माई कार फिक्स्ड, या मैं अपनी कार ठीक करवाऊंगी तो आई विल हैव माई कार फिक्स्ड। हम चाहे तो इससे हम फ्यूचर में कर सकते हैं, जैसे कि वे अपना घर पेंट करवाएंगे तो दे विल हैव द हाउस पेंटेड टुमारो,
ठीक है। तो गाइस आप टेंस के अकॉर्डिंग हैज इट को चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। तो ये था गाइस एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव, जिसके स्ट्रक्चर्स भी हमने देखे। हम गेट का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं कि आप हैव का यूज़ तब करते हैं जब आप किसी को इनकरेज करते हैं काम करवाने के लिए, या फिर कन्विंस कर लेते हैं काम करवाने के लिए, तो वहाँ आप हैव का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप गेट का यूज़ भी कर सकते हैं। गेट के कुछ अलग स्ट्रक्चर्स है जो मैंने अपने कुछ पहले वीडियोज़ में भी बताए हैं, और आने वाली क्लासेस में भी आपको मैं गेट की यूजेस बताऊँगी। सो आई होप गाइस आपको टेंसेस एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव में क्या अंतर होता है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक मत करना भूलिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।